हेलो। चलो चलते हैं। हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ चुके थे यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू एंड एक एग्जांपल। यही 3 टॉपिक है आज इस वीडियो का। एवरेज वैल्यू मैं आपको एक जनरलाइज फॉर्म में बता देता हूँ। मतलब कि सेम हम करंट के लिए निकालेंगे एवरेज वैल्यू ऐसे, और वोल्टेज के लिए फॉर्मूला क्या है सिंपली एवरेज इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व अपॉन द टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड होता है जिसके बाद एक, जैसे कि ये साइन है, साइन का ग्राफ है हमारा। ठीक है, इसके बाद देखो ग्राफ हुआ, मतलब कि रिपीट हो रहा है, इसके बाद रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा टाइम पीरियड कितना होगा, इतना। ये हमारा टाइम पीरियड होगा क्योंकि इसके बाद ये ग्राफ रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब एरिया निकालने के लिए स्टेप्स। पहला फंक्शन देखो किस चीज़ का फंक्शन है, मेनली वाई इज इक्वल टू एम एक्स वाला होएगा, या साइन होगा या कोस होगा, यही होगा मेनली, या कोई रेक्टेंगल हो गया या ट्रायंगल, कुछ ऐसा। ठीक है, फिर उसे इंटीग्रेट करेंगे हम। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद मतलब इंटीग्रेशन का लगाएंगे, फिर उसकी लिमिट सेट करेंगे, किस लिमिट से कितनी है, लिमिट लगाएंगे उसकी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं यहाँ से, ये एग्जाम्पल है। देखो ये यहाँ पर 2 पाई के बाद ये रिपीट हो रहा है, देखो इसके बाद ये रिपीट, तो हमारा टाइम पीरियड हुआ 2 पाई। ठीक है, अब एरिया A1 है और A2 है। देखो A2 ये है हमारा सिंपली रेक्टेंगल, इसका एरिया तो कैसे निकालेंगे हम, लेंथ इनटू ब्रेथ से। ठीक है, A2 यहाँ निकाल दिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब जो इधर आप ये लोगे ना, ये 180 वाला वो पाई नहीं है इधर, ये मतलब 22/7 या 3.14 वाली वैल्यू होती है, वो वाला पाई है यहाँ पे। ये लेंथ इनटू ब्रेथ, पाई मल्टीप्लाई 2, ये हमारा आ गया स्क्वायर यूनिट एरिया A2। अब A1 कर्व है। ठीक है, A1 का कर्व किस जैसा लग रहा है आपको, देखो साइन जैसा लग रहा है, देखो साइन ऐसा होता है, देखो साइन, ये साइन का हाफ है, मतलब ये तो मतलब साइन का है। ठीक है, टाइम पीरियड 2 पाई बता दिया है कैसे आएगा। देखो ये वोल्टेज है, ये वी नोट की वैल्यू क्या, मतलब वी नोट क्या है यहाँ पे, वी नोट है ये पीक वैल्यू, जो कि ये 2 दे रखी है गिवन। वी नोट कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस कोस थीटा, हम ऐसे वैल्यू पुट कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब हमें टोटल एरिया लिखना है, A1 प्लस A2 हमारा टोटल एरिया होगा, जो कि ये आ चुका है। ठीक है, हमारा टोटल एरिया है, अभी तक क्या है, टोटल एरिया हमें निकालनी है एवरेज वैल्यू। टाइम पीरियड हमें पता है, तो एरिया आ गया है, हमारी एवरेज वैल्यू आ गई है। यही है सिंपली एवरेज वैल्यू। अब हम आ जाते हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, आप ये ऐसे लिखा हुआ है ना, आप इसे ऐसे करो, कैसे मतलब कि पहले उसे स्क्वायर करो, फिर उसका मीन निकालो, फिर उसका रूट निकालो। पहले उसका स्क्वायर करो, फिर उसका मीन निकालो, फिर उसका क्या कहते हैं रूट लगाओ। यही है, देखो एरिया डी अंडर द कर्व, उसका स्क्वायर कर दिया, मीन निकालने के लिए उसका टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया, फिर स्क्वायर लगा दिया। ये एक याद करने के लिए ट्रिक है। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं, जैसे अभी हमने एवरेज वैल्यू में निकाला है। ठीक है, इसका भी एग्जांपल लेते हैं। देखो ये हमारे पास गिवन ग्राफ है। ठीक है, देखिए हमारा ग्राफ कहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से नहीं, क्योंकि अधिक सभी को लगता है कि हमारा ग्राफ यहाँ पे आया ख़त्म हो गया, यहाँ रिपीट यहाँ से चालू हुआ है। नहीं है, तो क्योंकि देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, ऐसे कर्व बन रहा है और कर्व यहाँ से बनना चालू होता है, तो मतलब कि यहाँ पर ख़त्म हुआ है। अब आप बोलोगे फिर यहाँ पर का क्या है, यहाँ पर सिंपली एरिया A2 हमारा 0 रहेगा, ये हमारा एरिया A1। ठीक है,
इसमें वी नोट हमें दे रखा है। एरिया के लिए क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए ये स्क्वायर, फिर देखो एरिया, फिर एरिया का स्क्वायर कर दिया, फिर टाइम पीरियड से डिवाइड, फिर उसका रूट। बस अब आगे कुछ नहीं, ये हमारी मैथ्स है। वी नोट का स्क्वायर बाहर आ गया, वी नोट होएगा, ये नीचे का पाई रूट पाई बाहर आ जाएगा। साइंस स्क्वायर, यहाँ पे हम साइंस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा, ठीक है। ये इसका हमारे यहाँ थीटा आ जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है। फिर 0 से पाई, यहाँ पे पाई साइन 2 पाई 0 होता है, ठीक है। फिर यहाँ 0 साइन 0 माइनस 0, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये ठीक है। ये हमारा बाहर निकलेगा, रूट से 2 हो जाएगा, ये रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे वी नोट बाई 2 हमारी क्या आ जाएगी, RMS वैल्यू। ये थी हमारी RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ठीक है। अब यही सारी जो मैंने बताया ये सारी जनरल फॉर्म है, आप किसी की भी निकाल सकते हो। वोल्टेज का निकाल दिया, करंट का निकालना, जिसका भी निकालना निकाल सकते हो आप सिंपली। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन बनता है इस AC फंडामेंटल से, वो ये है कि आपको ऐसे देखो, ये आपको सर्किट दिया जाएगा और जैसा इसमें पूछा गया करंट बताइए I1 I2 और I, ठीक है। अब ये अब तक आपकी सारी नॉलेज को कंपाइल करके ही आया है, ठीक है। ये हमारा Z1 Z2, ठीक है। अब Z1 में हमारा XL इतना है, XC इतना है, ठीक है। ये यूनिट कन्वर्जन आप याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम यूनिट है, माइक्रो में ही माइक्रो में। ये हमारे Z1 12 प्लस 0.06J, ठीक है। ये हमारा 25R माइनस 100J ओम, ये हमारा Z1। अब इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करा है हमने कैलकुलेटर की हेल्प से, ठीक है। ये हमारा Z2, ये हमने चेंज करा है कैलकुलेटर की हेल्प से, ये हमारी पोलर फॉर्म, ये हमारी रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर आने से पहले आपको देखो, हमने 12th में या 10th में भी पढ़ा है कि ना ये 2 रजिस्टेंस है पैरेलल में, ठीक है, R2 R1, ठीक है। तो फिर इसे हम कैसे सोल्व करते थे, 1/R रिजल्टेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सिंपली इसे भी ऐसे ही सोल्व करना, देखो R1 मल्टीप्लाई R2 R1 प्लस R2 1/RT, और इसे उल्टा कर दो, फिर RT इक्वल टू हो जाएगा R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन R1 प्लस RT। सिंपली इसे भी ऐसे ही सोल्व करा है, जेड टोटल ऐसे लिखा गया है यहाँ पे। देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होनी चाहिए हमारे पास, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, इन दोनों को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। और नीचे सिंपल एडिशन, तो सिंपल एडिशन कर दिया है, ऐड जे पार्ट में। अब डिवाइड करना है तो इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हम। अब इसे डिवाइड कर दो कैलकुलेटर की हेल्प से, इन्हें ऐड कर दीजिए, सॉरी ऐड मतलब कि ये हमारा A है, ये हमारा B है, तो A माइनस B करना है एंगल में, ठीक है। ये हमारा जेड टोटल आ चुका है। ये हमारा, इसको दोबारा कैलकुलेटर की हेल्प से रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी लिख लिया। ये हमारा हेल्पफुल है, जब आपके पास पोलर फॉर्म हो तो रेक्टेंगुलर फॉर्म जब भी लिख लेना चाहिए। आई टोटल क्या होगा, अब सिंपली है V इक्वल टू IR का फॉर्मूला लगाना हर जगह, कुछ ज़्यादा फालतू नहीं। देखो सर्किट डायग्राम पे दोबारा आते हैं, वोल्टेज सभी सेम है, आई टोटल कैसे निकलेगा, जब हमें वोल्टेज पता हो और रेजिस्टेंस पता हो। रेजिस्टेंस मतलब कि V इक्वल टू IR है, ये हमारा आई टोटल है, V/R कर देंगे, ये हमारा आई टोटल आ जाएगा, ठीक है। अब I1 कैसे निकालेंगे,
I1 के लिए बस V/Z1 क्योंकि वोल्टेज सेम है, ये हमारा I1। I2 के लिए क्या करेंगे, V/Z2, हमारा I2 आ जाएगा। सिंपल, इजी बिजी। I टोटल के लिए ये रहा V/Z, टोटल Z यहाँ पर रख दिया डिवाइड के लिए। डिवाइड करने के बाद ये, और साथ में पोलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म भी लिख दी पोलर फॉर्म के साथ साथ। ये हमारा I1 V/Z1, ये हमारा V था, ये Z1, ये V/Z2, इसे आप आगे सोल्व कर दीजिए। दैट्स इट, थैंक यू। अब इस वीडियो के लिए इतना ही। AC फंडामेंटल कंप्लीट हो चुका अपना, ठीक है। सी यू।